मूवी की शुरुआत में हमें एक सोल्जर दिखाया जाता है जिसका नाम रे होता है और वो एक रेस्क्यू मिशन पर था। वो फायरिंग करता हुआ एक घर के अंदर जाता है और देखता है कि वहाँ एक टेररिस्ट है जिसने एक आदमी को गन पॉइंट पे रखा हुआ था और रे को थ्रेट करता है कि अपनी गन नीचे रख दो। तभी रे अपनी गन नीचे रख देता है और उससे पूछता है कि तुम्हें क्या चाहिए। तो टेररिस्ट उसे कहता है कि मुझे एक हेलीकॉप्टर चाहिए। इस पर रे उसे कहता है कि मुझे एक फोन की जरूरत पड़ेगी। जैसे ही वो टेररिस्ट फोन की तरफ इशारा करता है, रे अपना पिस्टल निकाल कर उसे शूट कर देता है और वो आदमी बच जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें एक एयरबेस दिखाया जाता है जिसमें रे और बाकी कॉप्स आ रहे होते हैं। तभी रे उन्हें लाउडली बोलता है कि कोई भी मिशन इम्पॉसिबल नहीं होता। ये कहकर पास खड़ी रे की वाइफ से वो मिलने चला जाता है। रे का ये मिशन सक्सेसफुल रहा। तभी रे मोम्बासा में अपनी वाइफ के साथ वेकेशन स्पेंड करने के लिए जाता है, लेकिन वहाँ ये लोग किडनैप हो जाते हैं। अब यहाँ पर मार्टिन एक्स मोम्बासा के हॉस्टेज ऑपरेशन के बारे में उससे कुछ सवाल करता है क्योंकि वो इस बारे में जानना चाहता था, लेकिन रे उसकी किसी भी बात का कोई जवाब नहीं देता। तभी मार्टिन रे से कहता है कि मैं जानता था कि तुम मुझे कुछ नहीं बताओगे। तभी मार्टिन एक्स रे को उसकी वाइफ को दिखाता है और फिर उससे क्वेश्चंस करता है। तब रे उसे कहता है कि मुझसे और कुछ पूछ लो, मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता। और रे अपनी वाइफ से कहता है कि सब ठीक हो जाएगा। इसके बाद मार्टिन उसकी वाइफ से कहता है कि कुछ भी ठीक नहीं होगा और साथ ही वो उसकी वाइफ को शूट कर देता है। इस पर रे बहुत हाइपर हो जाता है और मार्टिन से कहता है कि मैं तुम्हारा वजूद मिटा दूंगा। इसके बाद मार्टिन रे को भी शूट कर देता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जब रे को होश आता है तो वो उसकी बॉडी पर बहुत सारे पाइप्स लगे होते हैं। जैसे ही वो इन पाइप्स को हटाता है तो वो जमीन पर गिर जाता है और वहीं एक लड़की आती है जिसका नाम केटी था। केटी उसे कहती है कि अब सब ठीक होने वाला है। फिर हम देखते हैं कि रे के सामने एक डॉक्टर आता है जिसका नाम हार्टिन था और डॉक्टर रे को बताता है कि तुम मर चुके थे और तुम्हारा जाग जाना हमारे लिए मिरेकल है। इसके बाद डॉक्टर रे को बताता है कि यूएस मिलिट्री ने तुम्हारी बॉडी को हमें डोनेट कर दिया है। डॉक्टर हार्टिन ने रे को अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एज अ वेपन गवर्नमेंट से लिया था। डॉक्टर हार्टिन उसे बताते हैं कि तुम एक ऐसे इंसान हो जिसे दूसरा मौका मिला है और बहुत मुश्किल से हमने तुम्हें बचाया है। डॉक्टर हार्टिन रे से कहता है कि हम यूएस मिलिट्री के लिए एक एसिड बना रहे हैं और इसके लिए हमारे पास एक्सपर्ट्स हैं जो कि सोल्जर्स को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। तभी हार्टिन रे के हाथ पे चाकू से एक निशान बनाता है। तब रे अपने हाथ पे देखता है कि वो निशान खुद ब खुद ठीक हो रहा है। तो रे उनसे पूछता है कि ये सब क्या है। उसके पूछने पे डॉक्टर हार्टिंग बताता है कि ये वाया मैकेनिकल एनाइट्स हैं। अगर तुम पे कोई भी अटैक करेगा तो तुम्हारी बॉडी बहुत जल्द रिकवर कर जाएगी। तभी रे उनसे पूछता है कि क्या ये मेरे खून में है। तो केटी उसे आके जवाब देती है कि अब यही तुम्हारा खून है। इस पर केटी उसे बताती है कि तुम अपनी सारी यादें और अपना आप बिल्कुल भूल चुके हो कि आखिर तुम हो कौन, क्योंकि तुम्हें अब क्लासिफाइड कर लिया गया है और तुम वही करोगे जो हम चाहेंगे क्योंकि अब सिर्फ तुम पर हमारा हक है। डॉक्टर हार्टिंग उसे बताता है कि वो तुम्हारा पास्ट था। अब डॉक्टर हार्टिंग रे को बताने लगता है कि मैं एक टेनिस प्लेयर था और मैं उसमें चैंपियन था। 15 साल की उम्र में मुझे एक कैंसर हो गया था जिसकी वजह से मेरा आधा बाजू काट दिया गया। इसके बाद डॉक्टर अपना नया हाथ उसे दिखाता है और बताता है कि ये पहले हाथ से ज्यादा स्ट्रॉन्ग और ताकतवर है। और डॉक्टर रे को बताता है कि बहुत से सोल्जर्स अपना हाथ खो देते हैं और हम उन्हें नया हाथ देते हैं जो कि उससे कहीं ज्यादा ताकतवर होता है। इसके अलावा डॉक्टर रे को अपने बहुत सारे दूसरे पेशेंट से मिलाता है जिनमें औरों के अलावा जिमी भी शामिल था और डॉक्टर रे को बताता है कि ये लोग पहले से बहुत ज्यादा ताकतवर हो गए हैं। जिमी ने अपनी दोनों टांगे खो दी थी और उसको आर्टिफिशियल लेग्स लगा दी गई। एक हमारा दूसरा पेशेंट है जो कि देख नहीं सकता था, उसकी आंखों में आर्टिफिशियल कैमरास लगा दिए गए जो उसकी आंखों से कनेक्टेड हैं। अब वो सब कुछ देख सकता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि रे में एक्स्ट्रा एनर्जी आ गई है जिसकी वजह से वो दीवार में पंच मारता है और दीवार टूट जाती है, लेकिन रे के हाथ को कुछ भी नहीं होता। रे उसमें बहुत सारे पंचेस मारता है और पिलर टूटने लगता है, लेकिन उसके हाथ को जरा भी फर्क नहीं पड़ता। अगले सीन में हम देखते हैं कि रे केटी के साथ बैठा होता है और केटी उसे बताती है कि यहाँ सभी लोग जख्मी हैं और यहाँ रह के मैं भी अपनी हकीकत को समझ चुकी हूँ और अपना चुकी हूँ। कुछ देर के बाद केटी उसे ड्रिंक देती है जिसको पीते ही रे को सब कुछ
कुछ याद आने लगता है और वो गुस्से से अपना हाथ टेबल पर मारता है और वहाँ से वो अपना बैग लेके निकल जाता है। दूसरी तरफ डॉक्टर हार्टिंग कैमरे में सब कुछ देख रहा होता है और वो कहता है कि ये कहाँ जा रहा है। तभी हार्टिंग अपने असिस्टेंट से कहता है कि चैनल को ओपन करो, मैंने अभी रे से बात करनी है। तो हार्टिंग डॉक्टर से पूछता है कि तुम मुझसे बात कैसे कर पा रहे हो। इसके बाद डॉक्टर रे से कहता है कि तुम्हारे दिमाग में करोड़ों वायरलेस प्रोग्राम्स चल रहे हैं और ये वायर्स तुम्हारे ब्रेन से जुड़े हुए हैं। इसके बाद हार्टिंग उसे कहता है कि तुम जल्दी वापस लौट कर आ जाओ क्योंकि अब तुम हमारी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा हो और तुम कहीं भी नहीं जा सकते और यहाँ से बाहर तुम सबके लिए अनजान हो। और रे उसे बताता है कि ये तुमने मुझे बताया है लेकिन असल में मेरी एक वाइफ है और जो मर चुकी है। इतना कहकर रे वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम मार्टिन एक्स को देखते हैं जिसने रे की वाइफ को मारा होता है। उसे गाड़ियों में ले जाया जा रहा होता है। जैसे ही वो टनल क्रॉस करते हैं वहाँ की लाइट्स ऑफ होने लगती हैं जिससे मार्टिन डर जाता है। अचानक सामने से एक ट्रक आकर गाड़ी से टकरा जाता है। मार्टिन एक्स गाड़ी में बैठा होता है और वो गाड़ी में बैठे लोगों से कहता है कि मुझे बाहर जाने दो। तभी वहाँ पर रे आ जाता है और उसकी गाड़ी पर फायरिंग करने लगता है। तभी हम देखते हैं कि रे पर भी बहुत सारी फायरिंग होती है लेकिन उस पर किसी भी बुलेट का असर नहीं होता क्योंकि अब रे किसी सुपर हीरो से कम नहीं था। रे का वहाँ जितना भी खून बहता है वो सारा फिर से रे की बॉडी के साथ कनेक्ट हो जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बाकी बॉडीगार्ड्स भी रे पर अटैक करते हैं लेकिन उससे भी रे को कोई फर्क नहीं पड़ता और वो उन सबको मार देता है। इसके बाद रे मार्टिन की गाड़ी की तरफ बढ़ता है और उसे भी बाहर निकाल के मार देता है और इस तरह वो अपनी वाइफ का बदला ले लेता है। अगले सीन में हम एक एयरफील्ड को देखते हैं जहाँ पे रे भी पहुंच चुका था। वहाँ पर डॉक्टर हार्टिंग के पेशेंट केटी, जिमी और मार्कस उसका वेट कर रहे होते हैं। तभी रे केटी को बताता है कि जिसने मेरी वाइफ का कत्ल किया था मैंने उसे मार दिया है। अब ये तीनों रे को लेकर रीप्रोग्रामिंग के लिए राइजिंग स्पिरिट टेक्नोलॉजी यानी कि हार्टिंग की कंपनी में लेकर जा रहे होते हैं। लैब में रह के ऊपर काम किया जाता है और इसकी मेमोरी को भी रिमूव करने का काम किया जाता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि डॉक्टर हार्टिंग रे के दिमाग में उसकी वाइफ की मौत को लेके गलत इन्फॉर्मेशन डाल रहा होता है। रे के दिमाग में जितनी भी सही मेमोरी थी उसको रीप्रोग्रामिंग किया जा रहा होता है। डॉक्टर हार्टिंग केटी से बात करता है और केटी उसे बताती है कि हम रे की मेमोरी को वाइप आउट करने जा रहे हैं। तभी हार्टिंग उसे बताता है कि मैंने रे के दिमाग में उसकी वाइफ की गलत मेमोरी डाली ताकि वो मार्टिन एक्स को मार डाले और ये देख के हमें पता चलता है कि रे की वाइफ को मार्टिन एक्स ने नहीं मारा बल्कि ये सब हार्टिंग अपना काम निकलवाने के लिए करवा रहा था। और इसके बाद हम देखते हैं कि डॉक्टर हार्टिंग ने रे के दिमाग में अपना अगला टारगेट निक पेरिस को सेट कर रहा था जिसको वो रे के जरिए मरवाना चाहता था। तभी केटी उसे कहती है कि रे एक सोल्जर है। तभी डॉक्टर उसे कहता है कि वो एक डेड सोल्जर है। अब रे की वाइफ को जिसने मारा था उसकी जगह पे निक पेरिस को सेट कर दिया जाता है यानी कि अब रे की वाइफ का किलर निक पेरिस बन गया था। तभी नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि डॉक्टर हार्टिंग फिर से वही एक्टिंग करता है जो कि उसने मार्टिन एक्स की बार की थी। जैसे कि तुम कहाँ जा रहे हो, तुम कहाँ हो और क्या करने वाले हो, तुम किसके पीछे जा रहे हो। इस पर रे उसे कहता है कि मैं निक पेरिस के पास जा रहा हूँ और वो अपने प्राइवेट प्लेन के जरिए इंग्लैंड पहुंच जाता है जहाँ पर निक पेरिस था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि निक पेरिस अपने ऑफिस में काम कर रहा होता है लेकिन तभी उसका प्रोग्रामर विगेंस एक सूटकेस लेके वहाँ आता है जिसमें ईएमपी बॉम्ब था। इधर डॉक्टर हार्टिंग कैमरे के जरिए सब कुछ देख रहा होता है। थोड़ी ही देर में वहाँ पे रे पहुंच जाता है और निक पेरिस से कहता है कि तुमने मेरी वाइफ का मर्डर किया है। ये सुन के पेरिस उसे कहता है कि ये सब झूठ है। रे उसकी एक भी नहीं सुनता और उसे शूट कर देता है और वहाँ से बाहर चला जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि विगेंस किसी न किसी तरीके से रे को ऑफ कर देता है। अब विगेंस जो कि पेरिस का प्रोग्रामर था वो उसको अंदर ले जाता है और डॉक्टर हार्टिंग वो सब कुछ देख रहा था। वहाँ पर नो सिग्नल आने लगता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जैसे ही रे को होश आता है वो विगेंस पर अटैक कर देता है। तब विगेंस उसे कहता है कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ और तुम्हारी तरफ हूँ। अब रे यहाँ पर सोचता है कि उसकी वाइफ का कातिल हर बार बदल क्यों जाता है। विगेंस इस पे सरप्राइज्ड होता है। तब रे उसे बताता है कि मेरी वाइफ का नाम गीना है। तभी रे अपने हाथ पर ब्लेड से कट लगाकर एक ग्लास में अपना ब्लड उसे दे देता है। विगेंस ब्लड को देख के कहता है कि ये काफी अमेजिंग है और उसे बताता है कि तुम एक प्रोग्रामिंग सिस्टम के जरिए चल रहे हो और वो उसे बताता है कि तुम राइजिंग स्पिरिट टेक्नोलॉजी तुम्हारे माइंड में गलत मेमोरीज डाल रही है। ये सुनकर रे कहता है कि ये प्रोग्राम ज्यादा देर तक नहीं चलेगा। यहाँ पे रे ने ये भी पता लगा लिया था कि उसकी वाइफ जिंदा है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि रे अपनी वाइफ को ढूंढने के लिए निकल जाता है।
जब वो अपनी वाइफ को ढूंढ लेता है तो उसे कहता है कि चलो अब चलने का वक्त हो गया है। ये सुन के गीना उसे कहती है कि ये तुम क्या कह रहे हो, क्योंकि हमारे बीच तो बहुत सालों पहले सब खत्म हो गया था और अब मेरी एक फैमिली भी है। इस पर रे गीना से पूछता है कि हम आखिरी बार कब मिले थे, तो गीना उसे बताती है कि हम 5 साल पहले मिले थे। ये सुनकर रे अंदर से टूट जाता है और वहां से चला जाता है। वो वहां से जा ही रहा होता है कि सामने से जिमी और उसका साथी रे की गाड़ी को बहुत बुरी तरह से हिट करते हैं और उस पर फायरिंग भी करने लगते हैं। जैसे ही रे को बुलेट लगती है तो उसका वो हिस्सा नीला पड़ने लगता है। रे उस बुलेट को निकालता है और वहां से भागने लगता है। तभी जिमी अपने साथी के साथ इसको ट्रैप करने की कोशिश करता है। तभी जिमी का साथी आसमान से कुछ दोस्त को छोड़ता है, जिसकी वजह से उनको रे की लोकेशन का पता चलता है और ये मिलकर उस पर फायरिंग करने लगते हैं। और हम देखते हैं कि रे पुलिस की गाड़ी से गन निकालकर उन पर फायरिंग करने लगता है। इसके बाद रे जिमी के साथ फाइट करता है और ये दोनों रोड पर गिर जाते हैं। तभी एक ट्रक आकर इन्हें टक्कर मारता है, जिसकी वजह से जिमी की आधी टांगे टूट जाती हैं, जो कि आर्टिफिशियल थी। लेकिन रे को कुछ भी नहीं होता और रे की बॉडी फिर से हील हो जाती है। तभी जिमी का साथी आकर रे की बॉडी में एक डिवाइस इंजेक्ट कर देता है, जिसकी वजह से रे फिर से ऑफ हो जाता है। अब केटी रे की फ्रेंड बन चुकी थी और जब डॉक्टर हार्टिंग केटी को कोई कमांड देता है तो वो नहीं मानती, जिसके बाद हार्टिंग उसके ब्रीथिंग सिस्टम को रोक देता है, जिससे केटी की सांसें रुकने लगती हैं और वो ना चाहते हुए भी हार्टिंग की बात मान जाती है। इसके बाद वो विगेंस को ढूंढने के लिए निकल जाती है। इसके बाद हम केटी को लंदन में देखते हैं, जहाँ पर विगेंस था। तभी केटी विगेंस से सिगरेट के लिए लाइटर मांगती है और जैसे ही वो स्मोकिंग स्टार्ट करती है उसका धुआं विगेंस के अंदर जाता है और विगेंस बेहोश हो जाता है और इसके बाद वो विगेंस के साथियों के साथ फाइट करती है और उन्हें मार देती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रे को जब होश आता है तो वो खुद को डॉक्टर हार्टिंग के पास पाता है और वो उसे कहता है कि तुमने मुझे यूज किया है और मेरी वाइफ को लेके गलत मेमोरीज मेरे जहन में डाली हैं, ताकि तुम मुझे अपनी उंगलियों पर नचा सको। ये तुमने बिल्कुल भी ठीक नहीं किया। तभी हम देखते हैं कि हार्टिंग रे को पहले जैसी हालत में लाकर सेंसलेस बना देता है। एक तरफ हार्टिंग का आदमी अपनी प्रोग्रामिंग कर रहा होता है और दूसरी तरफ विगिंस अपनी प्रोग्रामिंग स्टार्ट कर देता है। केटी रे की मदद करती है और उसे बचाने की भी कोशिश करती है। डॉक्टर हार्टिंग केटी की असलियत जानने के बाद वो उसके ब्रीथिंग सिस्टम को दोबारा से रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो इस बार ऐसा नहीं कर पाता है क्योंकि एक्सेस डिनाइड हो जाता है। एक तरफ जिमी रे से फाइट करने के लिए फुली रेडी होता है और दूसरी तरफ विगिंस रे को कंट्रोल करता है और रे कहता है कि अब मैं अपना काम करने जा रहा हूँ। इसके बाद रे वहाँ पर पहुँच जाता है जहाँ जिमी होता है और रे जिमी से फाइट करने लगता है। तभी वहाँ जिमी का साथी भी आ जाता है। दोनों मिलकर रे से फाइट करने लगते हैं, मगर रे इनसे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए वो उन दोनों को बहुत मारता है। जिमी का साथी भी मारा जाता है और रे जिमी के दोनों बाजू तोड़ देता है और फाइनली जिमी को मार देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं डॉक्टर हार्टिंग भागने की कोशिश कर रहा होता है। तभी रे जिमी के टूटे हुए हाथ को डॉक्टर हार्टिंग की गाड़ी में फेंक के मारता है, जिससे उसकी गाड़ी रुक जाती है। अब रे हार्टिंग की तरफ बढ़ रहा था। अब हार्टिंग रे को बताता है कि मैं अकेला था जिसने तुम्हें रिवील्ड किया और अगर तुमने मुझे मार दिया तो तुम खुद भी सरवाइव नहीं कर पाओगे। रे हार्टिंग की एक नहीं सुनता और गुस्से से उसकी तरफ बढ़ता चला जाता है, जिसके बाद हार्टिंग अपना हथियार निकालता है और रे को शूट करता है, जिससे रे काफी डैमेज हो जाता है लेकिन फौरन ही रिकवर हो जाता है। तभी हार्टिंग दूसरी गोली शूट करता है, लेकिन रे उसे अपने हाथ से रोक लेता है। उसके बाद रे हार्टिंग के पास आता है और बॉम्ब को उसके पास छोड़ देता है, जिससे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, जिससे हार्टिंग की मौत हो जाती है। नेक्स्ट सीन में जब रे की आंख खुलती है तो वो पूछता है कि मैं कहाँ हूँ। तभी विगिंस उसे कहता है कि रिलैक्स, तुम यहीं पे हो। रे उसे थैंक यू बोलकर बाहर केटी से मिलने चला जाता है और यहीं पे मूवी का एंड हो जाता है। अगर आपको हमारी मूवी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।